नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ब्लैक मंडे साबित हो गया है आज का दिन। एक तरीके से बहुत ही भयंकर गिरावट कहूंगा मैं पोर्टफोलियो के लिहाज से देखा जाए तो। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो फ्रेश 52 वीक लोस पे नहीं है, फ्रेश 15 मंथ लो पे हैं, यानी सवा साल के निश्चितम स्तर पे आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने हाई लगाए थे और अचानक से 30-40% नीचे हो गए हैं। और इन्वेस्टर हर दिन सिर्फ एक ही चीज कहता है कि भाई पोर्टफोलियो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और इंडेक्स को देखकर हम हर दिन खुश हो जाते हैं कि चलो भैया हम फ्रेश 52 वीक हाई पे हैं, 13 महीने की ऊंचाई पे हैं, लाइफ हाई से 1% दूर हैं। बट एक्चुअली में ये बाजार में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के योग्य अब रहा नहीं है। अब पूरी तरीके से इन्वेस्टर का फ्रस्ट्रेशन मतलब पीक कर गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक होता है कि गिरावट, तो हम सभी को दिखता है कि गिरावट है इसलिए पोर्टफोलियो नीचे है। यहां पे तो गिरावट भी नहीं है और पोर्टफोलियो भी नीचे है। इनफैक्ट बाजार 1% ऊपर जाता है, पोर्टफोलियो हिलती भी नहीं है, कभी कभार तो लाल हो जाती है। और निफ्टी अगर आधा % भी नीचे जाए तो पोर्टफोलियो 2% नीचे चली जाती है। ये हाल इस समय मार्केट का है। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले आज का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि मैं आप सभी के साथ कर चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन एक बार रिपीट करना चाहूंगा। निफ्टी 25,959 पे 26,000 का लेवल आज ब्रेक कर दिया है और 25,912 का लो लगाया। एट द एंड 25,959 पे बंद हुआ, जिसकी इंपॉर्टेंस 0 है। ये 900 पे भी बंद हो जाता है यहां से 60 पॉइंट नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 980 पे बंद हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इवेंचुअली 26,000 के नीचे बंद हो रहे हो ना, तो फिर तो बेकार है, चाहे फिर वो 10 पॉइंट बेकार हो या 20 पॉइंट बेकार हो या 100 पॉइंट बेकार हो। सबसे पहले तो अगर कल के लिहाज यानी ट्यूसडे एक्सपायरी के लिहाज से बात करूं मैं, तो मेरे को मिनिमम साइड पे 26,000 के ऊपर निफ्टी चाहिए बहुत डेस्परेटली। अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तो यहां से 150 पॉइंट की जगह सीधी ओपन है, यहां से 150 पॉइंट और निफ्टी नीचे जा सकता है। ये हो गया निफ्टी पे। ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि 26,000 का पुट राइटर ट्रैप है, पहली बात, तेजी करने वाला ट्रैप है। दूसरी बात, मंदी करने वालों का झुंड है भाई साहब। पहले 26,100 पे, फिर 150 पे, फिर 200 पे। और टोटल अगर मैं करूं ना 26,100, 150 और 200, तो अराउंड 8 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं जो आपको ऊपर जाने से रोकेंगे। उसके सामने सपोर्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये हो गई आपके लिए लेवल्स और डेटा एक्सपायरी के लिहाज से, यानी कल के लिहाज से निफ्टी पे। अब पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टर्स की वापस आते हैं। हमने फ्राइडे अमेरिका में एक बहुत अच्छी तेजी देखी, लेकिन इंपैक्ट आया बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल तेजी थी, फेड का मूव था। फेड के एक मेंबर ने स्पीच के दौरान कह दिया कि रेट कट की उम्मीदें हैं, और उसी के चलते जो 40% एक्सपेक्टेशंस थी रेट कट की, वो अचानक 70% हो गई और बाजार शूट कर गया अमेरिका का। बस यही था। बट अगर रेट कट आएगा तो वो दुनिया के लिए ही पॉजिटिव होगा, केवल अमेरिका के लिए नहीं होगा। इतनी अच्छी खबर के बाद इतना अच्छा रिएक्शन, उसके बावजूद भारतीय बाजार नीचे क्यों? ये अभी भी एक कंफ्यूजन है और ये सवाल का जवाब अभी तो नहीं है। इसका जवाब होगा तो यही होगा, एक्सपायरी का प्रेशर कह सकते हो या फिर एफआईआईज की सेलिंग कह सकते हो। आज का एफआईआई और डीआईज का डेटा भी देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के चलते एडजस्टमेंट होगा। एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की बात करूं तो स्टॉक्स नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले पेटीएम 6,573 करोड़ का टर्नओवर आज हुआ है। इसमें से करीब 4,000 करोड़ का फंड इनफ्लो एमएससीआई बैलेंसिंग के चलते आया है। इसमें करीब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। 40s में भी 5,500 करोड़ का टर्नओवर टोटल दिखा और 3,500 से 4,000 करोड़ का इनफ्लो एमएससीआई की इंडेक्स की रिबैलेंस की वजह से है। सीमेंस एनर्जी में भी सेम, इसी के चलते बड़ा टर्नओवर दिख रहा है आप सभी को। तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें रीबैलेंसिंग के चलते आपको एक्शन देखने को मिला है। तो आज का एफआईआईडीआई का डेटा आपके लिए अवॉइड करने वाला ही होगा, जिसपे आप ध्यान नहीं दे सकते हो, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो की धज्जियां कैसे उड़ गई। अब मार्केट ब्रेथ देखो, 652 शेयर्स पॉजिटिव है, 2044 नेगेटिव है। और ये आज का ही हाल नहीं है। जब निफ्टी ऊपर जाता है तब भी ऐसी मार्केट ब्रेथ रहती है, जब नीचे जाता है तो भी ऐसी रहती है। तो इंडेक्स तो कुछ भी करे, पोर्टफोलियो तो नीचे ही जा रहा है भाई। पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स 0.85% नीचे बंद हुआ है, मिड कैप इंडेक्स 0.32% नीचे बंद हुआ है।
अब तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है, जो वीकेंड पे रॉबर्ट कियोसाकी का ट्वीट पूरे दुनिया में घूमा है कि बिगेस्ट मार्केट क्रैश इज अराइव। क्या ये सच है? देखो, अगर ये सच है तो बहुत ही डरावना है, और अगर ये झूठ है तो ये ट्वीट डरावना है, और ये जो बाजार कर रहा है ये इन्वेस्टर को और उसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि किसी के कहने से बाजार नहीं गिर जाता, किसी के टिप्पणी करने से बाजार नहीं गिर जाता। इसमें बहुत स्मार्ट लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों का। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने खुद बिटकॉइन पसंद किया था, और सबसे ज़्यादा उन्हें उस समय बिटकॉइन ही पसंद था। गोल्ड सिल्वर भी पसंद थे, लेकिन बिटकॉइन ज़्यादा पसंद था। बिटकॉइन में भी 35% का गिरावट देखने को मिल रही है हम सभी को रिसेंट डेज में, और अभी उन्हें करंटली सिल्वर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उनकी पसंद भी बदल रही है। हो सकता है 2 महीने बाद उन्हें इक्विटी मार्केट ही सबसे ज़्यादा पसंद आ जाए, बट वो सब एक दूसरी बात है। मैंने तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं। पहले तो बाजार ना गिरे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कोई बड़ा क्रैश आता है तो पैसा टूटता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन वो गिरावट भी एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। अगर आप गिरावट से 1 साल रुक गए तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। मैंने नॉर्मली ये देखा है। करंट सिचुएशन में सिल्वर और गोल्ड में आज जो करेक्शन आई है मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ आपके फेड रेट कट की बात कर रहा है और आप नीचे जा रहे हो, तो ये डिफरेंट केस था। ये मेरे को बड़ा ही नेगेटिव लगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।